बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुफ़ार कभी मौका नहीं जाने देते कि मुसलमानों पर तनकीद कर सकें। किसी न किसी मौजू को लेकर वो कोई न कोई एतराज़ सामने ले ही आते हैं। ख़वातीन को दबाने, पर्दे की सख्तियों और जिहाद पर तनकीद के बाद अब मुद्दा आ गया है मुसलमानों की बढ़ती हुई आबादी का। एक हिंदू लड़की ने डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल किया और कुछ मेडिकल टर्म्स का इस्तेमाल किया जिसकी आम आवाम को समझ नहीं आई। असल में इस खातून का मुद्दा ये था कि मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ती जा रही है, ये आबादी पर कंट्रोल नहीं करते, बच्चे पर बच्चे पैदा करते जाते हैं और थकते नहीं, जिसके बायस हर तरह के मसाइल जन्म लेते हैं। क्योंकि आबादी ज्यादा होने से वसाइल कम हो जाते हैं। मुसलमान ख़वातीन हमल को आर्जी तौर पर ख़त्म करने को तो मान जाती हैं, मगर मुस्तकिल इसका हल नहीं निकालती। इस खातून का सवाल हम आपको सुनाते हैं, फिर डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब भी आपको सुनाते हैं। I'm Dr. Kalpana. I wanted to ask few questions regarding medical field. Basically, is family planning allowed in Islam? And why generally people prefer MTP, that is medical termination of pregnancy, rather than your TL? And it's very difficult to convince them. For a TL, it's very easy for them to do a MTP. Why is it so? डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल के पीछे छुपे तंज को महसूस तो किया, मगर उसका इजहार नहीं किया और बड़ी ही खंदा पेशानी से उस लड़की को जवाब दिया ताकि उसके दिल में कदूरत की गर्द कुछ कम हो सके। डॉक्टर साहब ने सवाल के जवाब में दो टोक और वाज़ेह जवाब दिया कि जहां तक हमल को मुस्तकिल तौर पर खत्म करने का सवाल है तो ऐसा हर तरीका इस्लाम में हराम है जिसके इस्तेमाल के बाद खातून कभी हामला ना बन सके। दूसरे नंबर पर हर आर्जी तौर पर हमल करने से मुतालिक आपने पूछा तो ये भी हराम है, क्योंकि आप जब भी ऐसा करते हैं आप एक जिंदगी को ख़त्म कर रहे हैं। ऐसा सिर्फ इस सूरत में करने की इजाज़त है कि अगर माँ की जान को ख़तरा हो। कुरान वाज़ेह तौर पर कहता है कि अपने बच्चों को न मारो, तो उसके मुताबिक किसी भी इंसानी जान को ख़त्म करना सबसे बड़ा गुनाह है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि एक मरतबा एक शख्स हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा कि मैं इंटरकोर्स के दौरान ही अखराज के वक्त रुक जाता था ताकि मादा बीवी के अंदर न जाए। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। तो दो ग्रुप बन गए। एक कहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे मतलब आपने इजाज़त दे दी, जबकि दूसरे ग्रुप ने कहना शुरू कर दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे क्योंकि आप इस पर बोलना नहीं चाहते थे, इसलिए इसकी इजाज़त नहीं। So Islamically, those people who know about the medical science, even copper tea is prohibited. As far as there may be difference in the other temporary method, whether it be condom, whether it be other method, once a person came to the Prophet and told him that I used to do uz, that is coitus interruptus. I have to stop the act so that the fluid doesn't enter the body of the wife. And the Prophet was silent. Those people who are in favor of certain temporary method, they say Prophet was silent, he gave permission. The other group, Prophet was silent, he didn't give permission. Difference of opinion. डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि लोग इसलिए फैमिली प्लानिंग करते हैं क्योंकि वो गरीब होते हैं, चाहते हैं कि एक और जान उनके साथ खाने के लिए न जुड़े। दूसरे लोग वो होते हैं जो चाहते हैं कि उनकी औलाद डॉक्टर, इंजीनियर बने। वो इसको आला तालीम देने, उसकी अच्छी परवरिश और उस पर भरपूर तवज्जो देने के लिए फैमिली प्लानिंग करते हैं ताकि कम बच्चे हों तो ज्यादा ध्यान दे सकें। जहां तक गुर्बत की बात है तो इस्लाम में इसका हल है, वो ज़कात है। अगर हर कोई ज़कात देना शुरू कर दे तो गुर्बत दुनिया से ख़त्म हो जाएगी। ज़कात लेकर लोग अपने बच्चों की परवरिश भी कर सकते हैं। कुरान कहता है कि तंगदस्ती के डर से अपने बच्चों को न मारो, अल्लाह तुम्हें और तुम्हारी औलाद को तंगदस्ती से दूर कर देगा। इन लोगों के बारे में भी यही फरमाया गया जो चाहते हैं कि उनके कम बच्चे हों तो इन पर ज़्यादा ध्यान दें और उनको डॉक्टर और इंजीनियर बनाएं। उनकी भी ख्वाहिश यही होती है कि उनके बच्चे तंगदस्ती के शिकार न हों, तो कुरान का हुक्म उनके बारे में भी यही है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि मैं अपने वालिदैन का 5वां बच्चा हूं। अगर वो फैमिली प्लानिंग करते तो मैं आपके सामने ना होता। 5वां बच्चा होने के बावजूद मैं डॉक्टर बना और अब मैं दाई हूं, जो डॉक्टर से भी बेहतर काम है। डॉक्टर साहब ने कहा, लोगों को यह गलत फहमी है कि बच्चे कम होंगे तो खुशहाली होगी। बच्चे भी अच्छी तरबियत हासिल करेंगे। अगर आप रिसर्च करें तो देखें कि जिन्होंने भी मेडल जीते, अवार्ड जीते, एजाज़ात हासिल किए, वो अपने वालिदैन की पहली औलाद नहीं थे। कुछ हो सकते हैं मगर ज़्यादातर पहले नहीं थे।
لوگ کہتے ہیں زیادہ بچے ہوں گے تو ان کو کھلائیں گے کیا؟ اسلام میں کہا گیا کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہو اس کے لیے سب سے بہتر غذا اس کی ماں کا دودھ ہے، یعنی والدین کو اس کے لیے کھانا خریدنے کی ضرورت نہیں۔ 2 سال تک تو بچہ ماں کا دودھ ہی پیتا رہتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ بھارت میں مشہور ہے ہم دو ہمارے دو۔ یہ اس لیے ہے کہ بھارت کی حکومت کو یہ پتہ نہیں کہ آبادی کو وسائل کہاں سے دے۔ اگر آپ امریکہ میں جائیں تو وہاں یہ قانون ہے کہ جتنے زیادہ بچے ہوں گے اتنا ہی ٹیکس معاف ہوگا۔ آسٹریلیا اور کینیڈا میں جیسے ہی بچہ پیدا ہو حکومت والدین کو الاؤنس دیتی ہے۔ وہاں کی حکومتیں آبادی بڑھانے پر زور دیتی ہیں، تو بھارت کی حکومت کیوں کہتی ہے کہ ہم دو ہمارے دو؟ تو اس موازنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسئلہ آبادی سے نہیں حکومت سے ہے۔ پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ The best food according to medical science that you can give to your child is the breast milk. And if you breastfeed your child, automatically there is lactation amenorrhea. You being a doctor, you know, there's lactation amenorrhea. That means she will not conceive. Though it's not 100% safe, but the chances she'll conceive is very little. So automatically Almighty God has given spacing. And population, sister, it is not a bane, it is boon. You know, we say in our country in India, hum do hamare do, we too and our too. ایک کے بعد ابھی نہیں، دو کے بعد کبھی نہیں. After one not now, after two never. So these are slogans in India because Indian government doesn't know how to take care of the population. If you go to America, the children wear a t-shirt, I am my father's tax saver. The more children you have, the less tax you have to pay. You go to Australia, you go to Canada, the moment a child is born, the government gives them allowance. Every child, every month you get allowance. So the government of US, Canada, Australia, they're encouraging population. Why is the government of India discouraging? So it's problem with the government policies, it is not with population. ڈاکٹر صاحب نے اس لڑکی کو بتایا کہ آپ جانتی ہیں کہ دنیا کے 2 ملک سپر پاور بننے کے لیے پر تول رہے ہیں، ایک چین ہے، دوسرا بھارت۔ دونوں کے پاس زیادہ آبادی ہے، اس لیے ان 2 ملکوں کے پاس زیادہ لیبر ہے۔ آج امریکہ، کینیڈا جیسے ملک بھارت کا رخ کر رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس مین پاور یعنی لیبر نہیں۔ آبادی زیادہ ہونا نقصان دہ نہیں، فائدہ مند ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ ایک شخص نے مجھے بتایا کہ میں امیر ہوں، مجھے بچوں کی خواہش نہیں ہے، میں بس زندگی انجوائے کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس شخص سے کہا کہ اگر تم انجوائے کرنا چاہتے ہو تو جلدی شادی کرو، جلدی بچے پیدا کرو تاکہ جلدی ریٹائر ہو جاؤ اور زندگی کا لطف اٹھا سکو۔ بھارت میں ایسی کمیونٹی ہیں جو جلد شادی کرتی ہیں، جب وہ 40 کے ہوتے ہیں تو ان کے بچے ان کی جگہ کاروبار سنبھال رہے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے یہ کہہ کر اپنی بات ختم کی کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ انہوں نے منصوبہ بنایا، لیکن اللہ بھی منصوبہ بناتا ہے اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔